तो ये है पटना के बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मंदिरी नाला एरिया। जी हाँ, नाला वर्ड में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ, जहाँ पे आपको एक पक्की सड़क दिख रही है, ये पहले एक बहुत बड़ा नाला हुआ करता था। आप मेरे सामने खुले नशे कर रहे हैं, सिरिंज मिल रहा है मुझे, शराब की बोतलें मिल रही हैं। बच्चा बर्बाद है इस माइक के चक्कर में। वो बच्चा लोग सुई लेता है, उसमें बर्बाद है। ये मेरा गुहार है सरकार से, इस माइक बंद कर। नशा नहीं चला दिया है सरकार कि घर घर लुटेरा बन। ये हम टीवी में देखते थे, लेकिन अब हम हकीकत देख रहे हैं। हम लोग तो जीने पर आफत आए हैं, जी नहीं पाते हैं इस जगह। हम लोग बच्चा का भविष्य के चलते जिंदा है कि भविष्य में क्या करेगा इस सब। हम भी बिक रहे हैं। इसमें पूरा गलत काम होने लगा, सुइया लेता था, ड्रग्स पीता है, अभी भी। आज मेरा बच्चा इस माइक के लत लग गया है, जो मेरा बच्चा काम नहीं कर रहा है। हम दिन रात रो रहे हैं। सरकार कुछ संभव नहीं दे रहा है कि गरीब मर रहा है या जी रहा है। इस समय में वोट लेके आएगा तो हाथ जोड़ेगा, कल जोड़ेगा। ऐसा नहीं विश्वास है तो चलिए गली में दिखाते हैं। बहुत सुइया है, बहुत गाय के जो सुइया पड़ता है ना, वो बच्चा लोग लेते रहता है। अभी हम आपको ये पूरी बस्ती का हालत दिखाएंगे और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि अभी 2 महीने पटना बिहार में बाईपोल इलेक्शन है और उसके पहले नितिन नवीन ने अपनी बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आखिर क्या काम करवाया है, आप देखिएगा जरूर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौर पर इसे बनवा दिया गया और बहुत अच्छा हुआ। रोड बना, यातायात की अच्छा हो गया यहाँ पे, मगर यहाँ पे लोग बसेरा करते थे। अब सवाल ये है कि वो लोग कहाँ गए? क्या उन्हें सरकारी आवास दिया गया? क्या उन्हें कुछ बेसिक फैसिलिटीज दी गई जहाँ पे वो गुजारा कर पाए? जवाब है नहीं। वहाँ के लोग यहीं चारों तरफ बस्ती लगा के बैठे हैं, ना उन्हें कोई बेसिक सुविधा दी गई है, ना कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसके वजह से वो अपना गुजारा कर सकें। टोटल 5000 से पूरा टोटल 5000 से बेसी आबादी है यहाँ पर, लेकिन सरकार कुछ की सुविधा नहीं दिया हुआ है। इससे पहले आपको खाना पीना करो, राशन वाशन की सुविधा कुछ दी जाए? राशनों में कहाँ है? 2 के नाम है, 3 के नाम काट दिया, 1 के नाम है, 4 के नाम काट दिया। सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। जनरली जितने लोग हैं, कितना परिवार लोग रहता होगा एक घर में, अगर अंदाजा लगाया जाए तो? एक घर में होगा 4 गो, न तो 5 गो, 4 गो न तो 5 गो, ऐसी है। बच्चा बर्बाद है इस माइक के चक्कर में। ये आज अगर दारू चालू हो जाए, शराब चालू हो जाए तो सब बच्चा सुधर जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि नशा हटाने के लिए शराब शुरू कर दिया जाए? इसमें देखिए, दारू कोई खराब चीज नहीं था, लेकिन स्मैक सबसे खराब चीज है। आप प्रशांत किशोर के सपोर्टर हैं क्या? हकीकत बात बता रहे हैं। वही बोल रहे कि वो भी यही बात वो बच्चा लोग सुई लेता है, उसमें बर्बाद नशा करता छोटा बच्चा। हम भी बिक रहे हैं। खुल के बोल रहा है कि तुम नशा करते हो? हम करते हैं, हम कुछ छूटता है। कहाँ से मिल रहा है नशा तुमको? इधर पूरा बस्ती है, वही है। जे बोलता है वो स्मैक बेचता है, दारू बेचता है, सुइया वाला इतना उड़ता है, वो बेचता है। ये भी सुनिए, मेरा एक लड़का है, अब बहुत छोटे को से पाले हुए। आज मेरा बच्चा इस माइक के लत लग गया है, जो मेरा बच्चा काम नहीं कर रहा है। हम दिन रात रो रहे हैं। ये मेरा गुहार है सरकार से कि इस माइक बंद कर दीजिए। वही चीज है। बस, और किसी को हम नाम नहीं देंगे, समझे? मेरा गुहार यही है, नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, जितना से यही गुहार है कि नशा जो ये है ना, ड्रग्स। भाजपा सरकार तो शराब खोलने के फेवर में नहीं है। हम सरकार को नहीं कहेंगे कि आप शराब खोलिए, ये ड्रग्स बंद कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं शराब नहीं, इसी वजह से ड्रग्स भी बिक रही है। हाँ, ये चीज है, मतलब मानते हैं? हाँ, ये चीज है। देखिए शराब जो होता है ना मैम, जो शराब होता है ना मैम,
वो थकावट के लिए 150 के पी लेता है, लेकिन जो स्मैक होता है ना मैम, वो नहीं मिलता है ना, तो घर से गहना चोरी करता है, घर से पैसा चोरी करता है, झूठ बोलता है, काम नहीं करता है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा बच्चा मेरे साथ कर रहा है, समझे, ऐसा हो रहा है। गोली बात की है कि कहीं पे लोकल में किसी को पुलिस किसी को नहीं, हम आपसे अभी पहली दान बात कर रहे हैं, अभी भैया बोल ही रहे हैं। सबको पता है चीज, सबको पता है चीज कि यहाँ बिकता है, यहाँ का प्रशासन सबको पता है। बंद कर दे, बस सरकार बंद कर दे ये चीज को, लिए सरकार बंद कर दे। ये हम टीवी में देखते थे, लेकिन अब हम हकीकत देख रहे हैं, बच्चा लोग सुन लेता है। सबको पता है, इस चीज को सबको पता है। ऐसा नहीं विश्वास है तो चलिए गली में दिखाते हैं, बहुत सुइयां है, बहुत गाय के जो सुइयां पड़ता है ना, वो बच्चा लोग लेते रहता है। सुइयां लेते लेते एक बच्चा नैन बसेरा में मर गया, समझे। और वो नशा ऐसा चीज है ना कि आपको कत्ल कर देगा, ऐसा नशा है। इतना हद तक हाँ, पूरा ये बस्ती की नहीं, सगुरों के वही हाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि कंडीशन यहाँ पे ऐसी है कि मैंने अभी तक 2-3 स्लम्स कवर किए हैं पटना के। हर जगह एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिला है, सूखा नशा। सब लोगों की हालत बेतरतीब है, इतनी बुरी हालत है। मतलब बात कितने भी लोग हंसी मजाक में करते हैं, मगर ये बात बहुत सीरियस है। एक माँ मेरे सामने गुहार लगा रही थी, वो कह रही थी कि मेरा बच्चा ड्रग्स लेता है, उसे किसी भी तरीके से इस चीज़ से निकाल दिया जाए। और यहाँ तक अब तो ये भी एक नई बात पता चल रही है कि यहाँ पे जितने बड़े लोग हैं जो दावा करते हैं जो नशा को ख़त्म करेंगे, उनके बच्चे भी यहाँ आके नशा करते हैं। सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है, अब दिखाना मुश्किल होगा, मगर यहाँ के लोगों से बात करके यही लगा कि बिहार में जैसे सचमुच बोला था, प्रशांत किशोर ने एक बार बोला था कि उड़ता पंजाब देखा है आपने, अब आप जल्दी उड़ता बिहार देखोगे। और कैसे भी ये कहीं से भी देख के ये नहीं लग रहा कि ये बात गलत है। एक बार ज़रा स्थिति देखिए, मैं कहाँ खड़ी हूँ, बिलाल एक बार शॉट ले लो, मैं कहाँ खड़ी हूँ, एक बार यहाँ पे हालत देखिए। मतलब अगर कोई भी चाहेगा तो यहाँ खड़ा होना किसी को कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। जहाँ पे पानी इस तरीके से भर के गटर की तरफ जा रहा है, एक सिंपल सी टंकी लगी हुई है, यहीं पे लोग नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, बना रहे, जो कर रहे हैं, जो यहीं पे कर रहे हैं। सब सुलेशन पीता है, इतने तो बच्चा वो गैस सुलेशन पीता है। तो ओपन दुकान है। हाँ, वो अपनी एगो आंटी दुकान खोली हुई है सुलेशन का, सबको बोला के खरीदवाता है। शौचालय कैसे कहाँ जाती हैं आप? जाते हैं लोग ऊपर चीना कोठी जाते हैं, पासुपल है ना वो एगो, उसी के बगल में है, तो 100 रुपया हम लोग के लग जाता है। 10 परिवार है तो कहाँ से लावेंगे? सुबह शाम सुबह शाम तो नहीं जाते, एक टाइम डरे जाते, एक टाइम खाने नहीं खाते, नाश्ता करके रह जाते, कहाँ से लाएंगे पैसा? पेंशन मिलता है? मिलता है तो अभी कई महीना से नहीं मिल रहा है, कितना महीना हो गया मिले हुए? 3-4 महीना से नहीं मिल रहा है। उसके पहले मिल रहा था जी। कितना पैसा मिला था? 400 के महीना मिल रहा था, और जब 1100 हो चुका है बढ़ के। 1100 हो गया ना, तब ये कोबर नहीं मिला। मतलब इलेक्शन जीतने के बाद जदयू और भाजपा सरकार ने इलेक्शन जीतने के बाद जो अपनी बोली हुई चीज थी कि हम पैसे देंगे 1100, उन्होंने देना ही बंद कर दिया। 400 मिल रहे थे वो भी बंद कर दिया। सही बात जी जी। ये मंदिरी इलाके का चीना कोठी एरिया है। कैन यू बिलीव, यहाँ मेरे सामने ताज सिटी सेंटर है जस्ट राइट साइड में, और इसी के जस्ट पीछे एक ऐसा स्लम एरिया है जहाँ पे ओपन ड्रग्स चल रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि जस्ट सामने ताज सिटी सेंटर है और उसके जस्ट पीछे इतना बड़ा स्लम, ऐसा कबाड़ खाना है कि अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट आगे गई थी, 2 स्टेप आगे गई थी मैं यहाँ, लिटरली मुझे अपने मुंह पे कपड़ा रखना, यहाँ इतनी बात आ रही है। यहाँ साफ सफाई तो जैसे हुई ही नहीं है। अरे कोई जगह होती है जहाँ पे कम से कम डिकम्पोज किया जाता है, चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है। इस एरिया में तो लगता है पूरे पटना भर का कचरा लाया जाता है, साइड साइड में फेंक दिया जाता है। इसमें हम लोग खेलते थे, कूदते थे, जना विश्वकर्मा पूजा होता था, इसमें कारखाना था। इसी वजह से एक दीवार टूटा, सारा टूट गया। इसमें पूरा गलत काम होने लगा, सुइया लेता था, ड्रग्स पीता। अभी भी बच्चा सबको हम लोग मार के भगा देते थे, तो आखिर में बेचाता है तब ना लोग पीता है, नहीं बेचाएगा नहीं पिएगा। सरकार कुछ संभव नहीं दे रहा है कि गरीब मर रहा है या जी रहा है। इस समय में वोट लेने के लिए आएगा तो हाथ जोड़ेगा, कल जोड़ेगा। हम लोग तो जीने पर आफत आए हैं, जी नहीं पाते हैं इस जगह। हम लोग बच्चा के भविष्य के चलते जिंदा है कि भविष्य में क्या करेगा इस सब। हम आपको क्या बोले, कोई पुलिस वो आता है, देख लेता है, चल देता है, कोई परवाह नहीं है पुलिसों को, खाली घुसका हुआ चाहिए। मतलब मैं यहाँ आई थी यहाँ की स्थिति दिखाने के लिए कि यहाँ पे लोग किस गरीबी की कंडीशन में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं दी गई, मगर
इससे पहले मैंने कमला नेहरू कवर किया, उसके बाद मैंने यारपुर स्लम कवर किया, मगर जो यहाँ की स्थिति थी मंदिरी की तरफ वैसी मुझे कहीं नहीं दिखी। यहाँ पे मेरे सामने खुले नशे कर रहे हैं, सिरिंज मिल रहा है मुझे, शराब की बोतलें मिल रही हैं, ड्रग्स की बोतल्स मिल रही हैं, बच्चे की पूरी नसें नीली हुई पड़ी हैं। मतलब इतनी बुरी कंडीशन में बिहार कहाँ पहुँच गया और कब पहुँच गया ये पता भी नहीं चला। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि शराबबंदी की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं बिहार में, या फिर ये पहले से था, बस शराबबंदी होने के बाद ये ओपन अप होके दिखने लग गया और हम जैसे कुछ लोग इसे कवर करने लगे खुले में। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, सुख सुविधाएं नहीं दे सकते तो कम से कम नशा हटा दीजिए। माताएं रो रही हैं कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, कम से कम नशा बंद होगा तो किसी भी तरीके से बिहार का यूथ पढ़ने लिखने की दिशा में जाएगा, कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट सीरियसली।